राष्ट्रप्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। राज्य में गुटखाबंदी के बावजूद पुलिस प्रशासन तथा फूड विभाग द्वारा कार्यवाही करते हुए लाखों का गुटखा पकड़ा जा रहा है। अवैध गुटखे के व्यापार पर अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए अब गैंगवार भी शुरू हो गई है। कुछ माह पहले स्थानीय वसंत चौक पर एक दुकान में हुई गोलीबारी को इसी साम्राज्य पर कब्जा जमाने के उद्देश्य से होने की चर्चा है, लेकिन हफ्ते की लालच में प्रशासन द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते हैं, ऐसा आरोप हो रहा है। कल दरियापुर में पुलिस ने 2 अलग अलग स्थान पर कार्रवाई करते हुए 8 लाख रुपए का अवैध गुटखा जब्त करने के बाद एक बात तो साफ है कि करोड़ों की कमाई के सामने पकड़े जाने वाले लाखों के गुटखे की कोई कीमत नहीं है। दरियापुर पुलिस ने कल सरकार नगर के गंगाधर घाटे के यहाँ धाड़ मारकर 3,13,856 रुपए तथा कच्चीपुरा निवासी इमरान शाह हारून शाह के पास से 4,94,614 रुपए के अवैध गुटखे का स्टॉक जब्त किया है, जिससे साफ होता है कि छोटी मोटी कार्रवाई दिखाकर प्रशासन अपनी जिम्मेदारी झटक रहा है। शिवसेना के पूर्व उप जिला प्रमुख और प्रॉपर्टी डीलर अंकुश कड़ू की महिला ने 10 लाख की सुपारी देकर हत्या करा दी। बताया जा रहा है कि हत्या पेशेवर प्रतिद्वंदिता और अनैतिक संबंध के कारण हुई है। शनिवार 19 अप्रैल को मानकापुर के भरचौक में 10 से 12 आरोपियों ने सुपारी लेकर अंकुश की हत्या कर दी। पुलिस ने 36 घंटे के अंदर मामले का खुलासा कर हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया। राहुल बाग कलमना, संगीता सहारे कपिल नगर, आकाश सहारे कपिल नगर, अश्विन खोड़गे कपिल नगर, राजेश बोकड़े कलमना, विलास नंदरवार कलमना, धनंजय उर्फ शिवम काटेकर कलमना और अशोक उर्फ लाला मिश्रा गिरफ्तार आरोपियों के नाम है। इस मामले में 4 और कानूनी संघर्षरत बच्चे शामिल है। 19 अप्रैल की शाम अंकुश अपने एक दोस्त के घर गया था। एक दोस्त से 1 घंटे तक बातचीत की। आरोपियों को यकीन था कि वह माड़ा चौक के रास्ते पर लौटेंगे, इसलिए आकाश और राजा व अन्य आरोपियों के साथ चौराहे पर डटे हुए थे। शाम करीब 6 बजे जब अंकुश अपने दोपहिया वाहन से घर जा रहा था तो मुख्य आरोपी आकाश और राजा ने उसे सड़क पर रोक लिया। बाइक समेत गिरते ही वहां हाथ लगाकर बैठे अन्य आरोपी भागे और सभी ने चाकू मारकर अंकुश की हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने फरियादी प्रथमेश कड़ू की शिकायत पर मामला दर्ज किया। हत्या की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। उसी आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान की। घटना की जांच कपिल नगर पुलिस के साथ क्राइम ब्रांच यूनिट द्वारा की जा रही है। पिछले रविवार भारत में अमरावती यह दूसरा सबसे गर्म शहर बन गया और तापमान बढ़ने के साथ ही शहर में वृक्षों की संख्या पर चर्चा शुरू हो गई। पिछले कुछ वर्षों से विकास के नाम पर अनगिनत पेड़ों का कत्लेआम किया गया। इसके दुष्परिणाम अब दिखने लगे हैं। शहर में बढ़ते कंक्रीटीकरण को देखते हुए पेड़ों की कटाई से शहर का तापमान बढ़ रहा है। अमरावती के लोगों को 4 महीने की गर्मी का एहसास कम से कम 6 से 6.5 महीने तक होता है। बढ़ते तापमान का एक मुख्य कारण पेड़ों की कमी है। अमरावती की नगर निगम ने 2008-9 में वृक्ष गणना कराई थी। उस समय शहर में 5,48,732 पेड़ दर्ज किए गए थे। वर्तमान में कितने पेड़ हैं इसका कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। क्षेत्र में सड़क के दोनों ओर पेड़ लगाने की व्यापक योजना तैयार की गई, लेकिन यह सिर्फ कागजों पर ही है। सड़क के किनारे पेड़ों को जलाने, रात में उन्हें काटने और घरेलू काम के लिए बिना अनुमति के बड़े बड़े पेड़ों को काटने में वृद्धि हुई है, जिसके लिए बड़े कड़े कानूनों का इस्तेमाल मनपा प्रशासन को करना होगा। चचेरे मामा की नाबालिग भांजी पर बुरी नीयत पड़ी। मामा ने अपनी भांजी का यौन उत्पीड़न किया। घटना का खुलासा तब हुआ जब नाबालिग लड़की गर्भवती हो गई। रिश्तों पर दाग लगाने वाली इस दिल दहला देने वाली घटना में कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया है। जिले के पातुर तहसील के चन्नी पुलिस थाना क्षेत्र में नाबालिग भतीजी के साथ दुर्व्यवहार करने के दोषी पाए गए चचेरे मामा को 10 साल के कठोर कारावास और 10,000 रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई गई। बनाम मुख्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवाजी कचरे ने यह फैसला सुनाया। जुर्माना न देने पर नराधम मामा को 6 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। घाटंजी शहर में पत्नी के चरित्र पर संदेह कर पति ने सो रही पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। यह घटना नेहरू नगर घाटंजी में हुई। हमले में घायल महिला की पहचान 25 वर्षीय काजल प्रफुल्ल टिपले के रूप में हुई है, जबकि आरोपी की पहचान 40 वर्षीय प्रफुल्ल गौतम टिपले के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक प्रफुल्ल अपनी पत्नी के चरित्र पर शक कर उससे विवाद कर रहा था। रविवार की आधी रात काजल घर में सो रही थी, तभी उसके पति प्रफुल्ल ने उसकी गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। उसकी चीख पुकार से आसपास के नागरिक मौके पर पहुंचे। महिला को तुरंत घाटंजी के एक ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी हालत चिंताजनक होने के कारण उन्हें यवतमाल के सरकारी अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी मौत हो गई। इस मामले में दुर्गेश कुंभारे ने घाटंजी थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने 22 अप्रैल को सिविल सेवा अंतिम परिणाम 2024 घोषित कर दिया है। इस साल शक्ति दुबे ने यूपीएससी सिविल सेवा की पहली रैंक हासिल की है। इस साल विदर्भ से कई छात्रों ने यूपीएससी की परीक्षा पास की है। इसमें सर्वेश भाव ने रैंक 503, नम्रता ठाकरे रैंक 671, श्रीतेज पटेल रैंक 746, शिवांग तिवारी 752 ने सफलता हासिल की है। हर्षित गोयल देश में दूसरे और पुणे के अर्चित डोंगरे तीसरे स्थान पर है। विदर्भ के कई छात्रों ने इसमें सफलता हासिल की है। नागपुर से नम्रता ठाकरे ने सफलता हासिल की है। मूलत रूप से अमरावती जिले के वरुड़ तहसील में रहने वाली नम्रता ने अपनी शिक्षा नागपुर में पूरी की। यूपीएससी ने आधिकारिक वेबसाइट यूपीएससी गवर्नमेंट इन पर चयनित उम्मीदवारों की सूची जाहिर की है। यात्रियों की मांग के मुताबिक तथा सुविधा के लिए मध्य रेलवे ने बडनेरा नासिक रोड मेमू का समय अब बदल कर सुबह 10:05 कर दिया है। यह ट्रेन सुबह 11:05 बजे बडनेरा स्टेशन से छूटती थी। इस कारण संत नगरी शेगांव सहित भुसावल में जाने वाले यात्रियों को देरी होती थी। अब सुविधा का समय होने से श्रद्धालु दोपहर 12 बजे के पूर्व शेगांव में संत गजानन महाराज के दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं। अमरावती जिले से हर दिन शेगांव जाने वाले यात्रियों की संख्या अधिक है। इस तुलना में ट्रेन की संख्या काफी मर्यादित है। विगत फरवरी व मार्च माह के दौरान राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा ली गई कक्षा 10वीं व कक्षा 12वीं की परीक्षा परिणामों को लेकर शिक्षा मंडल ने वरिष्ठ सूत्रों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक आगामी 9 मई को कक्षा 12वीं की तथा 15 मई को कक्षा 10वीं का रिजल्ट घोषित होने की संभावना जताई जा रही है। और लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए राष्ट्रप्रभा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।